अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार को शाम को 5 बजे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। इंशाअल्लाह कल आपके साथ एक गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें इस जलसे में और इंशाअल्लाह जो बाकी बातचीत कल आपसे। 4 सितंबर 2022 को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इमरान खान का जलसा हुआ। ये जलसा उस वक्त हुआ जब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और पाकिस्तान ने इंडिया से पिछली शिकस्त का बदला लेना था। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन 4 सितंबर को लोग मैच छोड़कर इमरान खान के जलसे में आ गए और पूरा स्टेडियम भर दिया और स्टेडियम के बाहर भी आवाम का जमे गफीर था। 2 महीने में फैसलाबाद में इमरान खान का यह दूसरा जलसा था, वो भी उस वक्त जब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा था। ऐसे वक्त पर जलसा करने का रिस्क इमरान खान ही ले सकते हैं और कोई नहीं। ये इकबाल स्टेडियम में होने वाला पहला सियासी। मैंने भी इस जलसे में शिरकत की और कुछ वीडियोस भी बनाई जो मैं इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 2013 के इलेक्शंस में जब मैं 11 साल का था तो मेरे अजीज़ तरीन रिश्तेदार शेर के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे और मेरे सारे घर वाले ज़ाहिर है उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा अबद शेर अली का बड़ा भाई अहमद शेर अली मेरे पापा का क्लास फेलो भी रह चुका है, तो इस वजह से मेरे पापा पक्के नून लीग की तरफ थे। इंसान अपने दोस्त या रिश्तेदार को इसलिए वोट देता है कि ये हमारे काम आसानी से करवा देंगे, लेकिन उस वक्त मुझे इन बातों का नहीं पता था। मुझे तो बस उनका इंतखाबी निशान बहुत पसंद था, शेर। और मेरे फेवरेट कज़न इलेक्शन कैंपेन के लिए एक वैन जिसके पीछे पिंजरे में शेर था उसको लेकर पूरे शहर में घूम रहे थे। भाई हमें भी शेर दिखाने के लिए लाए, लेकिन हम उस वक्त ट्यूशन गए हुए थे। फिर भाई ने पापा से कहा कि हमें उनके ट्यूशन ले चलें। फिर पापा उनको हमारे ट्यूशन ले आए। पापा ने हमारे ट्यूशन का दरवाजे पर दस्तक दी और हमसे कहा कि आपके भाई आपके लिए शेर लाए हैं। हमने सोचा कि पापा मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वो शेर ले आए और हमारे साथ साथ वहाँ के मोहल्ले वाले भी बहुत ज्यादा महजूज हुए। शेर के पिंजरे पर एक लकड़ी की डंडी मार मार कर उससे गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही थी ताकि शेर धाड़ मारे, ताकि लोग इसे महजूज हों और हमें वोट दें। शेर ने धाड़ तो नहीं मारी, लेकिन अपने पंजे से लकड़ी को तोड़ दिया। स्पीकर्स पर बार बार कह रहे थे शेर आया, शेर आया। इस सब से मैं तो बहुत खुश हुआ और यही वजह थी कि मुझे नून लीग इतनी पसंद थी और कोई वजह नहीं थी। लेकिन हाल ही में आने वाली फिल्म कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद में माहिरा खान एनिमल एक्टिविस्ट का किरदार अदा कर रही हैं और इसमें दिखाया गया है कि सियासतदान अपने फायदे के लिए जानवरों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। खैर उस वक्त मैं ये सब बातें नहीं सोचता था। अब मैं पूरी तरह से नून लीग की तरफ था, यानी शेर की तरफ था। लेकिन इलेक्शन से पहले किसी एक रात में मुझे ख्वाब आया जिसमें मैं इमरान खान के जलसे में उनसे हाथ मिला रहा हूँ। लेकिन ये ख्वाब उस वक्त क्यों आया जब मैं इमरान खान का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं था, बल्कि मैं तो इमरान खान के खिलाफ था और पूरी तरह से नून लीग का दीवाना था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुस्तकबिल में मैं इमरान खान का इतना बड़ा सपोर्टर बनूंगा। और जब नून लीग की हुकूमत आई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। लेकिन जब काम निकलवाना चाहा, कैसा काम, मेरे कजन का एक मौजूद स्कूल DPS मेन कैंपस में एडमिशन करवाना था जिसके लिए वो अहल भी था, वो काफी लायक भी था। तो इतना सा काम करने की भी उन्होंने जहमत नहीं की, बस कहते रहे हो जाएगा हो जाएगा। आखिर मेरे कज़न ने डिसहार्ट होकर किसी दूसरे और DPS से कम दर्जे वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो इससे ये साबित होता है कि इंसान चाहे जितने भी ताल्लुकात बना ले, काम बनेगा तो सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक बनाने पर। और वो ताल्लुक कैसे बनेगा? दिन में 5 बार एक कॉल आती है, उसे 500 बार अटेंड करने से। और जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से बन जाता है तो फिर दुनियावी काम अगर ना भी हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दिल तो शेर की तरफ से उसी वक्त बेजार हो गया था, लेकिन जब 2016 में पनामा लीक से नून लीग के सारे राज फाश हो गए तो मुझे शदीद नफरत हो गई उन करप्ट लोगों से। फिर जब 2018 में इलेक्शंस हुए तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि इस बार इमरान खान जीते, क्योंकि इसने करप्शन के खिलाफ इतनी लड़ाई की है और अवाम को शऊर दिया है। क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वर्ल्ड कप जीता है और इन पैसों से पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी भी बनाई है और कई साल स्ट्रगल करने के बावजूद हुकूमत में नहीं आ सके। तो इनको एक चांस तो जरूर मिलना चाहिए। 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान जीत गए। इमरान खान ने पावर में आते ही मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिए, डैम्स बनाने का इनिशिएटिव लिया। 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए। अमन बरकरार रखने के लिए अभिनंदन को वापस भेज दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। और यूनाइटेड नेशंस में जो तकरीर की
उसके बाद कोई ऐसी वजह बाकी ना रही कि मैं इमरान खान का फ़ैन ना हो जाऊं। इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी से मेरे दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। अभी 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी प्रोग्राम था। पहली बार इमरान खान की हुकूमत आई और साथ ही पेंडेमिक भी आ गया। कोविड को बेहतरीन तरीके से डील किया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। बेशक अल्लाह का करम हुआ था। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन था, लेकिन हो गई अंदरूनी और बैरूनी साजिश, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका के नाजायज़ मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया था। You allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. This will be different. Any basis, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि absolutely not? अच्छा हमें अपनी Absolutely not. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ड्रामा रचाकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। जब मैंने ये सुना तो मुझे बेहद गुस्सा आया कि अवाम की मर्ज़ी के बगैर इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और ऐसे शख्स को मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जो कि खुद ज़मानत पर जेल से बाहर फिर रहा है, और उसी ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो फिर जो होना चाहिए था वही हुआ। इमरान खान तो अपनी डायरी उठाकर अपने PM हाउस को छोड़कर अपने घर चले गए, लेकिन अगले ही दिन पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया बगैर इमरान खान की किसी कॉल के। और इमरान खान खुद हैरान हो गए कि ये हजूम कौम कैसे बन गई, इस कौम को अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में शऊर कैसे मिल गया। इस तरह से शुरू हो गई हकीकी आज़ादी की तहरीक। इसमें पूरी कौम इकट्ठी हो गई। हर किसी को एब्सोल्युटली नॉट का मतलब पता चल चुका था। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे शुरू हो गए, जिसमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियात और नामवर फनकारों ने अपनी मर्जी से शिरकत की। मेरे शहर फैसलाबाद में धोबी घाट में एक जलसा हुआ था 2 महीने पहले, लेकिन मैं अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से नहीं जा पाया था। फिर 4 सितंबर को फैसलाबाद में PTI का दूसरा जलसा मुनक्किद हुआ। ये जलसा पहले पहाड़ी वाली ग्राउंड में होना था, लेकिन फिर सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ एक रात पहले इकबाल स्टेडियम में जलसे का इंतजाम कर दिया गया। इस बार मैंने कुछ नहीं सोचा और बस चला गया। मैं 3 बजे चला गया और 3 घंटे धूप में बैठा रहा। जल्दी जाने की वजह से मुझे फ्रंट पे जगह मिल गई थी। आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम भर गया और स्टेडियम के बाहर भी अवाम का जमे गफीर था। आपने ये सुना हो और है नजम शहराज साहब को हमने देखा। नजम शहराज साहब ने हमसे खिताब किया और अपना कलाम भी पढ़ा। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं उनको भी देख पाऊंगा। फिर नजम शहराज ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में अज़ान मगरिब भी दी और इमरान खान अपने मुकर्ररा वक्त पर ही पहुंच गए। और इस वक्त की वीडियो मैंने नहीं बनाई ताकि मैं इस लम्हे को भरपूर जी लूँ। पूरे स्टेडियम ने काउंटडाउन शुरू किया और इमरान खान स्टेज पर आ गए। सारा स्टेडियम ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, आ गया मेरा लीडर, आ गया मेरा लीडर। हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा नारे लगाए, मैंने भी लगाए, और जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया। फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इमरान खान खिताब के लिए आ गए। सबसे पहले इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की बात की और हमारे दिल जीत लिए। नंबर 1 हमें डैम्स बनानी पड़ेगी। मैं फख्र से कहता हूं कि 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम्स थी 50 साल के बाद। और हमने अभी और डैम्स की फिजिबिलिटीज बनाई हुई थी, और अगर 3-4 साल और मिल जाए हमें
तो कभी भी इस तरह की तबाही फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है, 10 बिलियन ट्रीज, वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलकर आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें। और इंशाल्लाह वो हमारा दूसरा प्लान है। प्लास्टिक बैग तो फैसलाबाद अभी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दिखाने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मौसम का मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हमने मौसम की तब्दीली को भी रोकने के लिए इस कौम में मिलकर शजरकारी करनी, प्लास्टिक बैग्स बैन, हमने डैम्स बनानी। और तीसरी चीज, जब पानी आता है बारिश आता है तो जब पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो तबाही ना मचाए। अगर पानी के रास्ते में अगर आप पानी को निकलने नहीं देंगे तो वो फिर तबाही मचाएगा। दिस इज द लीडर। तो इसलिए ये भी अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, जिसमें दराज सिंध के साथ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कनाल जो बंद है, जो कब्जे हो गए हैं। कई कराची की तबाही है क्योंकि नालों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। तो इंशाल्लाह ये तीसरी चीज। और चौथी, इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाल्लाह अरबों रुपए आपको मुतासरीन के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। जब फैसलाबाद दिस इज द लीडर। थोड़ी सी जरा संजीदा बातें देखें, हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना है, कैसे किसी मुल्क बनाना है। तो कोई भी मुल्क जब तक, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ क्रिएशन, जब तक वो मुल्क में अपनी दौलत के अंदर इजाफा नहीं करता, जब तक वो मुल्क में दौलत की इजाफा नहीं करता, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, तो वो इसी तरह कभी IMF की गुलामी तो कभी किसी की गुलामी, और उसका सरबराह फिर यही करता है जो कि अभी शहबाज शरीफ आया हूं तो वो क्या कहता है ये देख लो। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके आया हूँ, तो आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जितना माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ उससे आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपनी कौम पे खड़े होंगे। हाँ, शहबाज शरीफ कौम तो मेहनत करती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और सरदारी की तरह करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। मेरे नौजवानों सुनो, अभी IMF की रिपोर्ट आई है, इतना गौर से सुने। IMF, अब तक मैं समझा दूं IMF क्या है। IMF एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी,
तो फिर IMF आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है कि मसलन आप आवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ। वो जोर लगाता है, वो कहता है कि जब तक खसारा खत्म नहीं होता तो तुम कीमतें बढ़ाओ। हम जब हमारी हुकूमत थी हम क्या कर रहे थे? हम कहते थे IMF को कि देखो हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे कि ताकि इंडस्ट्री ज्यादा पैदावार पड़े, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। हम अपने किसान को उसकी मदद करेंगे ताकि वो ज्यादा पैदावार, उसकी फसलें ज्यादा पैदावार करे। और जब ज्यादा पैदावार होगी हमारी दौलत में इजाफा होगा, हम आपके कर्जे भी वापस कर देंगे और हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करेंगे। क्योंकि जब हमारा टैक्स बढ़ जाएगा उस टैक्स से हम आवाम को सस्ती बिजली भी देंगे, सस्ता डीजल और पेट्रोल भी देंगे। तो हमने फैसलाबाद और से सुनो, हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा इकट्ठा किया क्योंकि हमने दौलत में इजाफा किया, हमें टैक्स ज्यादा मिला, हमने करप्शन कम की और तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से जब 4 महीने पहले पेट्रोल 1 लीटर 150 रुपए का था, सिर्फ 4 महीने पहले आलमी मंडी में तेल तब $103 का था। और ये जरा सुन ले, नोट करें, ये $103 का आलमी मंडी में तेल था और हम आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में तेल $96 है, कम हो गया, लेकिन आज आपको 236 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने पेट्रोल की कीमत नीचे रखी थी। हमने टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके हमने अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने बिजली की कीमत हमारे दौर में 18 रुपए लीटर, 18 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी, और टैक्स लगा के तो 50 रुपए यूनिट बन जाती है। हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। आएगा सियासी यार, मैं इमरान खान को देख रहा हूँ यार, इलेक्शन से ये डरते हैं, आपकी वजह से है। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे 3.5 साल में यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहाँ रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के, पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर पैसा मिला। गन्ना जो किसान उगाता था और जो शुगर माफिया उसको पैसे नहीं देता था, हमने उनको पैसा दिलवाया, हमने टाइम पे कीमत दिलवाई। और जब पैसा गया देहात में, किसान ने अपनी जमीनों पे लगाया। और पिछले 2 साल हमारे सबसे ज्यादा 4 बड़ी बड़ी फसलों की पैदावार हुई और कीमत भी मिली। आज जब मैं फैसलाबाद यहाँ पहले मैंने जलसा किया, 2 महीने पहले अब मैं फिर यहाँ हूँ आपके पास। कभी भी सियासी जलसे 3-4 साल के बाद एक शहर में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। ये पहली दफा है कि 2 महीने में फिर फैसलाबाद जलसा कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह इस तादाद में
लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है। पावर लूम वाले मेहनत कश वो बंद हो रहे हैं। जो शटल लूम वो भी बंद हो रही है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके अलावा जो बिजली की I can't believe I just saw Imran Khan right there. The greatest superstar of Pakistan. I can't believe. He was supposed to stand there, but he stood there. He stood firm. Oh, huge flag. It was my first ever visit at any Jalsa. It was a great experience. It wasn't. I love this song. I love this song. I really love this song. It gives me goosebumps. आएगा इमरान सबकी शान। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इमरान खान को देखा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने अभी इमरान खान को देखा वहाँ इतनी पास से। वाह, I can't explain that feeling. Oh my God. Historic Jalsa at Iqbal Stadium, Faisalabad. Imran Khan used to play here and he scored 100 runs and took 10 wickets against India. इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सैलाब ज़दगान की भी भरपूर मदद कर रहे हैं। रिसेंटली इमरान खान की टेलीथॉन में पूरी दुनिया से लोगों ने 500 करोड़ रुपए डोनेट किए, जिसकी निगरानी खुद इमरान खान कर रहे हैं और हकदार तक पहुंचा रहे हैं और मुतासरा लोगों से जाकर मिल भी रहे हैं। इस वक्त इमरान खान से बड़ा लीडर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान तो क्या, मैं तो कहूँगा इस वक्त पूरी उम्मत के पास इमरान खान जैसा लीडर मौजूद नहीं है। सीरियसली।